कैबिनेट विस्तार और एमएलसी उम्मीदवार, इन्हीं में छुपी है वेस्ट यूपी की 14 सीटों की जीत की रणनीति। जी हां, बीजेपी की रणनीति इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी 14 सीटों पर जीत का परचम लहराने की है। यही वजह है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी को खासा महत्व दे रही है। सबसे पहले बात विधान परिषद चुनाव की। विधान परिषद के लिए घोषित 7 प्रत्याशियों में से 2 पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से में आए हैं। बिजनौर के रहने वाले अशोक कटारिया को फिर से टिकट दिया गया है। वो योगी सरकार के पहले कार्यकाल में स्वतंत्र प्रभार के रूप में परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। अशोक कटारिया की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली और हरियाणा के गुर्जर व अन्य पिछड़ा वर्ग में मजबूत पकड़ मानी जाती है, इसलिए बीजेपी को कई सीटों पर इसका लाभ मिल सकता है। वहीं शामली के रहने वाले मोहित बेनीवाल जाट बिरादरी से हैं। उन्हें पहली बार विधान परिषद का टिकट मिला है। नोएडा के सेक्टर 62 में रहने वाले मोहित बेनीवाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। आईआईटी पास मोहित ने क्षेत्रीय अध्यक्ष रहते पार्टी को नई दिशा दी थी। पढ़े लिखे युवाओं को पार्टी से जोड़ा, इसका इनाम उन्हें विधान परिषद के टिकट के रूप में मिला है। दरअसल मोहित बेनीवाल बिजनौर से लोकसभा चुनाव की दावेदारी कर रहे थे। बिजनौर सीट आरएलडी के खाते में चले जाने के बाद उन्हें राज्यसभा भेजे जाने की भी चर्चा जोरों पर थी, लेकिन लिस्ट में उनका नाम नहीं आया था। पार्टी ने उन्हें अब विधान परिषद में भेजकर जाटों के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग में भी पैठ और मजबूत की है। युवा वर्ग में मोहित बेनीवाल की पकड़ मानी जाती है। ब्राह्मण समाज और अनुसूचित जाति में भी मजबूत पैठ बनाए रखने के लिए योगी मंत्रिमंडल में साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा व पुरकाजी के विधायक अनिल कुमार को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। इसका मकसद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी 14 सीटों को जीतने का है। लोकसभा चुनाव में अमरोहा, बिजनौर, संभल, मुरादाबाद, रामपुर समेत 7 सीटों पर बीजेपी हार गई थी। किसान आंदोलन के चलते जाटों की नाराजगी को इसका कारण माना गया। जाटों को आरएलडी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, इसलिए बीजेपी ने इस बार रालोद के साथ गठबंधन किया है। बीजेपी के केंद्र में तीसरी बार सत्ता में आने के बाद आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा राजनीतिक गलियारों में है। जानकार मानते हैं कि सपा का आरएलडी के साथ गठबंधन टूटने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपक्ष की स्थिति कमजोर हुई है। इसके बावजूद बीजेपी विपक्ष के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।